हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने फसल लेके आया हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, केस क्रॉप, नकदी फसल की बात करेंगे और उसका काफ़ी महत्व है एग्जाम के अंदर और काफ़ी क्वेश्चन उससे आते हैं। वो है आपके सामने गन्ना, सुगर केन के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं। गन्ना के बारे में बात करने वाले हैं। इसका वानस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम, बॉटनिकली सेकेरम ऑफिसिनेरम। और आपको पता है सेकेरम की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, उसमें से सेकेरम ऑफिसिनेरम जिसे अपन नोबल केन कहते हैं। और नोबल केन का कल्टीवेशन जो है लार्ज स्केल पे किया जा रहा है। प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर नोबल केन सेकेरम ऑफिसिनेरम का बहुत ज्यादा एरिया के अंदर कल्टीवेशन हो रहा है, इसलिए सेकेरम ऑफिसिनेरम की बात अपन कर रहे हैं। इसका जो कुल है, फैमिली जो है इसकी ग्रेमिनी या पोएसी कुल है, घास कुल से ये संबंध रखता है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत या न्यू गिनिया माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्रोमोसोम नंबर 80 होते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए याद रखने लायक आ रहा है, इसका वानस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसे नोबल केन के नाम से जाना जाता है। इसकी फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी है, जो आपको पता होना चाहिए। इसका ओरिजिन प्लेस जो है भारत या न्यू गिनिया है। ये 3 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन अपन नेक्स्ट वन इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, इसका पुष्पक्रम जो होता है वह एरो कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका पुष्पक्रम एरो कहलाता है। और एग्जाम पूछा है एरो क्या है। एरो इज एन ओपन ब्रांच्ड पेनिकल, काफी इंपॉर्टेंट। ओपन ब्रांच्ड पेनिकल होता है, जो आपने देखा हो तो इस प्रकार से जो है सुगरकेन के सबसे ऊपरी भाग पर आपको व्हाइटिश कलर का फ्लावर उसका दिखाई देता है। और ये कब दिखाई देता है? जब गन्ना परिपक्व हो चुका होता है। बाकी फसलों में ऐसा नहीं होता है, फ्लोरिंग होती है उसके बाद फ्रूटिंग होती है, लेकिन गन्ना जब पक चुका होता है तब उसमें जो है इंडिकेट के रूप में आता है एरो, और उसी को जो है अपन जो एरो के नाम से जानते हैं। और एरो बनने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया जो होती है ये फॉर्मेशन की, उसे अपन एरोइंग कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई जो एरोइंग है यह किसका इंडिकेटर है, किसको इंडिकेट करता है? तो यह जो है सुगरकेन की मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है, गन्ने की परिपक्वता को इंडिकेट करता है। यानी गन्ने के अंदर एरो अगर आ गया है, पुष्पन अगर हो गया है, तो यानी गन्ना पक चुका है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिकेट किसको कर रहा है, परिपक्वता को इंडिकेट करता है। फल प्रकार कैसा होता है? तो ये ग्रेमिनी कुल की फसल है, इसलिए इसका फल प्रकार क्या होगा? कैरियोप्सिस होगा, जो आपको मालूम होना चाहिए। सेकेरम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो शर्करा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सुगर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कपास आपका कॉटन और दूसरा आपका सुगरकेन। इन दोनों ही केसेस में संस्कृत भाषा से इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सुगर इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी गई है। टेक्सटाइल के बाद सुगर इंडस्ट्रीज का ही इंडिया के अंदर नंबर आता है। तो इस स्लाइड के केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर फर्स्ट एरो का केस आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर सेकंड संस्कृत वर्ड से इसका डिवीजन हुआ है, गन्ना शब्द और कपास शब्द, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। विश्व में क्षेत्रफल में ब्राजील और उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। वर्ल्ड के अंदर जो है एरिया के अंदर ब्राजील का पहला स्थान है और प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का पहला स्थान है। इसके बाद शक्कर का कटोरा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज द शुगर बाउल किसे कहा गया है? क्यूबा को कहा गया है। अत्यधिक उत्पादकता, हायर प्रोडक्टिविटी की वजह से, जो आपको पता होना चाहिए। भारत में उत्पादक राज्य कौन कौन से है? दैट इज द यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। देन गन्ने की उत्पादकता कहां ज्यादा होती है? तो तमिलनाडु के अंदर, देन महाराष्ट्र, देन यूपी के अंदर इसके प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा होता है। राजस्थान के अंदर प्रोड्यूसिंग जो है डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है? बूंदी हो गया, चित्तौड़ हो गया और गंगानगर। इनके अंदर जो है राजस्थान में जो है सुगरकेन का कल्टीवेशन किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट शुगर बाउल है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इसमें आगे बढ़ते हैं। नोबल केन, काफी इंपॉर्टेंट। नोबल केन जो है विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो दैट इज द टीएस वेंकट रमन के द्वारा किया गया है। और नोबल केन जो है 2 प्रकार के गन्ना का आपस में क्रॉस है। सेकेरम ऑफिसिनेरम को जो है सेकेरम बारबेरी, जिसे अपन जो है सेकेरम बारबेरी, जिसे अपन भारतीय गन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय गन्ना। सेकेरम बारबेरी जो है एक प्रकार का अपन कहें, जिसे अपन भारतीय गन्ना, इंडियन केन के नाम से जानते हैं। और इसका जो क्रॉस किया गया है वह सेकेरम स्पॉन्टेनियम, जिसे अपन जंगली गन्ना कहते हैं, वाइल्ड केन कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के जो है
टीएस वेंकट रमन ने जो है नोबेल केन प्राप्त किया है और उसे अपन सेकेरम ऑफिसिनेरम के नाम से जानते हैं। और इसी सेकेरम ऑफिसिनेरम को वर्तमान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर कल्टीवेट किया जा रहा है। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका क्रॉस है? सेकेरम बारबेरी और सेकेरम स्पोंटेनियम, भारतीय गन्ना एवं जंगली गन्ना के क्रॉस से सेकेरम ऑफिसिनेरम या नोबेल केन विकसित किया टीएस वेंकट रमन ने, जो आपको पता होना चाहिए। देन गन्ने का पौधा बहुवर्षीय होता है, पेरेनियल प्लांट ये माना गया है, टोल होता है, लंबा होता है। गन्ना एक मध्यवर्ती दिवस प्रभावी पौधा, इंटरमीडिएट डे प्लांट, आईडीपी के अंदर एकमात्र पौधा आपका आता है जिसको पुष्पन के समय 12-13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इंटरमीडिएट डे प्लांट की श्रेणी में माना गया है। अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है यह लखनऊ के अंदर स्थित है, यूपी में 1952 में स्थापित किया गया। देन एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, अब यहां पे देखना ब्रीडिंग शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, बी के बाद सी आता है, इस वजह से ये कहां होगा? कोयम्बटूर के अंदर। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आईआईएसआर लखनऊ के अंदर, एसबीआई कोयम्बटूर के अंदर, ये दोनों इंस्टीट्यूट शुगर केन के केस में काफी इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रीडिंग वाले को याद इस प्रकार से रख सकते हो, बी के बाद सी अर्थात कोयम्बटूर के अंदर ये होगा। ये तमिलनाडु में है जो 1912 में स्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर के अंदर है। देन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो शुगर केन पे जो शुरू हुआ है 1970-71 के अंदर शुरू किया गया है। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वह दो इंस्टीट्यूशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द आईआईएसआर का और एसबीआई। ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन आता है वर्गीकरण की बात करते हैं। गन्ने का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो सबसे पहला आता है खेती योग्य गन्ना, कल्टीवेबल शुगर केन। आपके सामने कौन कौन सा है? तो सबसे पहला नोबेल केन जो सबसे ज्यादा मोस्टली कल्टीवेटेड है, मोस्टली कल्टीवेटेड है, ज्यादातर क्षेत्र के अंदर जो है इसको कल्टीवेट किया जा रहा है, लार्जेस्ट क्षेत्र के अंदर ये कल्टीवेट किया जा रहा है। इसमें आपका सेकेरम ऑफिसिनेरम आता है जो एक जूसी केन के नाम से जाना जाता है, जिसमें गुणसूत्र संख्या 2n=80 होती है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जिसकी बात अपन करने जा रहे हैं। देन आता है भारतीय गन्ना जिसे अपन सेकेरम बारबेरी के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय गन्ना का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सेकेरम बारबेरी है। और इसमें रेशा अधिक मात्रा में होता है, फाइबर कंटेंट इसका मोर होता है और गुणसूत्र संख्या 82 से 124 के बीच होती है। देन आता है चाइनीज केन, चाइनीज गन्ना जो सेकेरम साइनेंसिस के नाम से जाना जाता है। रेशा इसमें फाइबर अधिक होता है और ट्वेन जो होते हैं वह 118 होते हैं। देन बात करते हैं अपन जंगली गन्ना की, वाइल्ड शुगर केन की। तो इसमें आता है सेकेरम स्पोंटेनियम जो नोबेल केन विकसित करने के लिए काम में लिया गया था। इसमें शुगर कम होती है, फाइबर अधिक होता है और गुणसूत्र 40 से 128 के बीच होते हैं। दूसरा आता है सेकेरम रोबस्टम जिसमें भी शुगर जो होता है सबसे कम जो शुगर होती है वह सेकेरम रोबस्टम के अंदर पाई जाती है। देन आता है इसको किस प्रकार की जलवायु की रिक्वायरमेंट होती है गन्ने को। तो जलवायु की बात करें तो इसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु का यह पौधा है, ट्रॉपिकल प्लांट यह माना गया है। तापमान की बात करें इसके केस में तो आपको पता होना चाहिए कि इसके केस में अगर टेम्परेचर की बात करें तो अंकुरण अवस्था के लिए, अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए जो इसको टेम्परेचर अप्रोप्रिएट है वह 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता चाहिए 50 से 55%। देर अपन बात करें इसके वृद्धि की तो 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वृद्धि के लिए और आर्द्रता चाहिए 80 से 90%। परिपक्वता या राइपनिंग के लिए लेस देन द 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता चाहिए 70 से 75%। देन आता है गन्ने को अपने जीवन काल में औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 26 से 32। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एवरेज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट शुगर केन की कितनी मानी गई है? तो 26 से 32 मानी गई है, ये आपको याद रखना है। देन रस की अधिक उत्पादकता के लिए तापमान में उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन जो होता है टेम्परेचर के अंदर वह अप्रोप्रिएट माना गया है, शुगर केन के अंदर काफी अच्छा माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन आता है मृदा किस प्रकार की चाहिए? जीवांश युक्त ब्लू दोमट मृदा जो होती है गन्ने के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। ऑर्गेनिक मैटर रिच सैंडी सोइल इसके लिए बेस्ट मानी गई है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। देन आता है कि भाई शुगर केन का कल्टीवेशन कौन कौन सी ऋतुओं के अंदर करते हैं? तीनों ऋतुओं के अंदर जो एक गन्ना का कल्टीवेशन किया जाता है तो उसमें अपन देखें शरदकालीन एल्टुमन गन्ना, बसंतकालीन स्प्रिंग और बरसाती अर्धशाली, या इसे अपन रेनी सीजन भी कह सकते हैं, बारिश के दिनों में जो बोया जाता है। तो बुआई का समय सोइंग टाइम क्या होता है वो अगर अपन देखें तो शरदकालीन का होता है 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर, बसंतकालीन का होता है 15 फरवरी से 15 मार्च
और बरसाती का होता है जून जुलाई के बीच में। कौन कौन से एरिया के अंदर ये कल्टीवेट होता है? तो सबसे पहले जो शरदकालीन है यह नॉर्थ इंडिया के अंदर कल्टीवेट किया जाता है। देन बसंतकालीन जो है ये भी नॉर्थ इंडिया के अंदर मोस्टली कल्टीवेट होता है। देन रेनी सीजन वाला आपका साउथ इंडिया के अंदर मोस्टली कल्टीवेट किया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसका जीवन काल यानी ड्यूरेशन कितना रहता है। तो नॉर्मली जो आपका होता है शरदकालीन को 12 महीने, एक साल का 12 से 14 महीने, बसंतकालीन 10 से 12 महीने यानी एवरेज मान सकते हो 12 महीने यानी एक साल की ड्यूरेशन इसको रिक्वायर्ड होती है। 1 ईयर का ये भी होता है और 1 ईयर का ये भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आ रहा है वो ये आ रहा है आपका अर्धसाली जो होता है वो 18 मंथ 18 महीने का होता है, यानी ये आपका 1.5 ईयर का होता है। और ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अर्धसाली जो गन्ना होता है, अर्धसाली जो गन्ना होता है, अर्धसाली जो गन्ना होता है वो कितने ड्यूरेशन में मैच्योर होता है? तो वो आपका 18 महीने के अंदर या 1.5 साल के अंदर मैच्योर होता है। ये एग्जाम के अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है और जो आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल जो आप गन्ना मानते हो वो 12 महीने या 1 ईयर की ड्यूरेशन उसकी मानी गई है, लेकिन अर्धसाली के केस में उसकी ड्यूरेशन जो मानी गई है वो 1.5 साल मानी गई है, 1.5 ईयर मानी गई है, 18 मंथ मानी गई है। और जिसको साउथ इंडिया के अंदर कल्टीवेट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। देन आता है शरदकालीन गन्ना 8 मंथ जो सुगरकेन होता है, इसकी बुआई जो सर्वोत्तम है, बेस्ट मानी गई है इसकी, क्योंकि इसके पकने के लिए 12 से 14 महीने का समय इसको रिक्वायर्ड होता है। और इसकी उपज और चीनी की मात्रा बसंतकालीन यानी समर और स्प्रिंग क्रॉप की तुलना में इसकी अधिक होती है। तो यानी सबसे बेस्ट कौन सा माना गया है? तो 8 मंथ जो सोइंग है वह सुगरकेन की जो है सबसे बेस्ट मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर में अधिकांशतः बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं, यानी समर क्रॉप की मोस्टली जो है कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर के अंदर, राजस्थान के अंदर बुआई की जाती है। तो इन तीनों सीजन में सबसे बेस्ट सीजन कौन सी गन्ने के प्रोडक्शन के हिसाब से? तो वह 8 मंथ सीजन है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आता है इसकी वैरायटीज की बात करते हैं, इसकी किस्मों की बात करते हैं। तो इसकी सबसे पहली वंडर किस्म काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फर्स्ट वंडर केन माना गया है को 419 को। इसका प्रोडक्शन जो होता है, इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसे वंडर केन कहा है। 120 टन पर हेक्टेयर के बीच होता है। आश्चर्यजनक गन्ना यानी वंडर केन कहा गया है। 1933 में यह विकसित हुई है। देन द सेकंड वंडर केन इज को 140 मानी गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। को 419 पहली वंडर केन है और को 140 जो है सेकंड वंडर केन के नाम से जानी गई है। शीघ्र पकने वाली अर्ली मैच्योरिंग को 449 और को 997 है। को 997 जो है रटून के लिए, पेड़ी की फसल के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि रटून क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है? को 997 मानी गई है। मध्यम अवधि वाली मीडियम ड्यूरेशन को 787 जो गुड़ के लिए, जगरी के लिए जो सबसे बेस्ट वैरायटी मानी गई है 787 मानी गई है। इसके अलावा को 527 जो मीडियम ड्यूरेशन की इसकी वैरायटी है। देन आता है कीट रोधी इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस को 1007 है। देन पाला और सूखा प्रतिरोधी फ्रोस्ट एंड ड्रोट टॉलरेंट दैट इज द को 6617 है। देन सभी प्रकार के कीट और डिजीज रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जो इसमें कीट और लाल सड़न काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है सुगरकेन के अंदर होने वाली, रेड रोट। देन द कंडवा स्मट के प्रति जो रेजिस्टेंस वैरायटी मानी गई है को 111 काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। 4-5 वैरायटियां, फर्स्ट वंडर केन, सेकंड वंडर केन एंड जगरी के लिए बेस्ट, रटून के लिए बेस्ट और सभी प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस दैट इज द को 114। ये 4 वैरायटी आपको ध्यान रखनी है सुगरकेन के केस में, जो एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ये हो गया सुगरकेन का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर जो है सुगरकेन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की, इसके इंस्टीट्यूशन की बात की, इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन सी है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है वो अपन ने इस क्लास में देखा। रिमेनिंग जो पॉइंट है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।